जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत एकनाथ जी, कवि, संत, भगत, समाज सुधारक, बहुत बड़े व्यक्ति थे। दिव्य शक्ति थी उनके पास। एक व्यक्ति रोज़ाना जाता था, परंतु एक दिन उसने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से आपके पास आ रहा हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक विचार है, एक प्रश्न है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में डर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? एकनाथ जी ने कहा, बिल्कुल पूछिए बच्चा, बिल्कुल पूछिए, दिल खोल के पूछिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने पाया कि आप बाहर से एक दिव्य शक्ति है, दिव्य रूप है, आपके पास किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घृणा नहीं, आप बड़े सरल व्यक्तित्व रखते हैं, परंतु मेरे मन में शंका है कि क्या आप जिस तरह से बाहर से दिखाई देते हैं उस तरह से अंदर से भी हैं, या अंदर आपके कोई छल कपट है, मुझे बताइए। एकनाथ जी ने कहा, बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात बताता हूँ कि तुम्हारी मौत आज से 7 दिन बाद है, और 7 दिन के बाद तुम्हारी मौत निश्चित रूप से हो जाएगी। उसने जो ही एकनाथ जी की बात सुनी, उसके हाथ कांपने लग गए, शरीर कांपने लग गया, और वो स्वयं कांपने लग गया। और ये सुनकर आया था वो बिल्कुल अकड़ कर, लेकिन जब घर की ओर लौटा, उसके पैर कांप रहे थे। नतीजा ये निकला कि घर तक पहुंचा नहीं और वो बीच में ही बेहोश हो गया। लोग जैसे तैसे उसको उठाकर घर लेके गए। उससे पूछा तो उसने बताया कि 7 दिन बाद मेरी मौत है। बस लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे, उसकी मौत का इंतज़ार करने लगे। वो अंदर ही अंदर घुटता रहा, बस एक ही चीज़ कि मेरी मौत 7 दिन के बाद होनी है। इसी दौरान जब 6 दिन बीत चुके तो एकनाथ जी स्वयं उस व्यक्ति के घर गए और उनके रिश्तेदारों को कहा, भाई मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। वो अंदर गए, एकनाथ जी उससे मिले और उससे एक प्रश्न पूछा कि बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में कहीं कोई पाप, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अपराध तो नहीं आ रहे? उसने कहा, महाराज, आप भी कैसे पागलों जैसी बातें करते हो। एक मरने वाले व्यक्ति से इस प्रकार की आप मजाक कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो सोचो। एकनाथ जी ने कहा, बस यही है मेरे प्रश्न का उत्तर। तुमने कहा एक मरने वाले व्यक्ति से इस प्रकार की मजाक करते हो, बस यही मेरा उत्तर है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ बेटा तुझे कि मैं आज से वर्षों पहले ये मान चुका था कि मेरी मौत आज है, अब है, इसी वक्त है। तो मेरे दिल में कैसे छल हो सकता है, कैसे पाप हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसके दिल के अंदर मौत की छाप छूट जाए, मौत उसके मस्तिष्क में आ जाए कि मरना निश्चित है, वो कभी भी इस दुनिया में पाप नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। क्यों? कि जिस दिन व्यक्ति के दिमाग में मौत आ जाएगी कि मुझे मरना है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। और नतीजा ये होगा कि उसकी जो पीठ है वो इस दुनिया की तरफ हो जाएगी, और उसका मुंह है वो ईश्वर की तरफ हो जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के दिमाग में मौत है वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। मौत दिमाग में आने का मतलब, मौत दिल में रहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में उसके दिल में एक क्रांति आती है, और उस क्रांति का नतीजा ये कि वो इस दुनिया से मुंह मोड़ लेता है और ईश्वर की तरफ मुंह कर लेता है। उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देते हैं और वो ईश्वर में खो जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि याद रखिए, एक दिन
मौत आएगी, कब आएगी, किस वक्त आएगी हमें पता नहीं, फिर भी हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं? हम अपने जीवन जो ईश्वर ने दिया है क्यों ना उसमें आनंद लें और जिए और जीने दें। सदैव ये याद रखें कि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु की असीम कृपा हुई जो हमें ईश्वर का रूप दिया, ये जीवन दिया। धन्यवाद कीजिए रोज़ उनको कि प्रभु शुक्रिया आपका कि आपने ये जीवन दिया। मौत को सदा याद रखिए और गलत काम करने से पहले ज़रा सोचिए। निश्चित रूप से आपके जीवन को सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।